उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 31 जुलाई है और एमएमटी से बात करेंगे। एमएमटीसी एक जंप लेने के बाद जिस तरह से वो नीचे की तरफ आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी कब तक होगी, नीचे ही चला जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, तो इसी बारे में बात करेंगे। आपके क्वेश्चन भी इसी बात को लेके थे, चलिए तो उस बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और चाहे तो आप ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता हूँ। ऐसे में मैंने कई सारे फीचर इसमें रखे हैं, स्टेप रखे हैं। अगर आप मेंबर बनते हैं तो ऐसे में आपको फ़ायदा मिलेगा उसका कि आपके क्वेश्चंस का क्विकली जवाब दिया जाएगा। आप इंट्राडे कैसे सीखें, पोजिशनल कॉल कैसे निकालना और फिर उस पर ट्रेड करना सीखें। आपके लिए प्राइवेट वीडियो और चार्ट देख के स्टॉक को मैं किस तरह से ट्रेड किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मैं हमेशा करता हूं। और मेरे कोई भी स्टॉक जो मैं बताता हूं कभी फेल ही नहीं होता। तो आप चार्ट देख के किसी स्टॉक को कैसे चूज करें और एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले पाएँ, बेहतर से बेहतर पैसा कमा पाएँ। चैनल ज्वाइन करने का कोई फ़ीस तो है नहीं हालांकि, लेकिन जो है अगर आप मेंबर बनेंगे इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये ज्वाइन बटन जो था, जो यूट्यूब ने दिया था, उसके बारे में ये मेरी फॉर्मेलिटी थी बताने की, मैंने बता दिया। बाकी हम एमएमटी से बात करेंगे। तो एक बार दोबारा से आपको थैंक यू, आप सब लोगों को थैंक यू। जिस तरह से आप लोगों की प्रेम मोहब्बत के कारण यूट्यूब भी इस बात को अप्रिसिएट करता है कि आपका ये चैनल आज से स्टॉक कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और स्टॉक मार्केट के जो लीडर्स चैनल हैं, लीडिंग चैनल हैं, उनकी कैटेगरी में खड़ा होता जा रहा है। बहरहाल अब जो है वो है। लास्ट ट्रेडिंग डे का 51.75 इसका हाई था और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 64 रुपया, 63 रुपया 95 पैसा। तो ऐसे में 51.75 और 63 रुपया 95 पैसा के बीच में आप में से जिन इन्वेस्टर्स ने इसमें ट्रेड लिया होगा वो सब घाटे में होंगे। कोई 2 लाख के में, कोई 3 लाख के में, कोई 5 लाख के में, सब घाटे में होंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब तक ऊपर जा पाएगा, क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं है। हाई बनाने के बाद केवल एक जो जंप ली वही जंप है। अपने माल को घाटे में बेच के निकल जाएं, इससे कहानी ख़त्म करें या फिर होल्ड रखें। अगर आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो निगाह बनाए रखे होंगे इस स्टॉक पे कि 40 रुपये की कीमत पे आई या 50 की पे आई या 52 की पे आई तो हम एंट्री लें, तो ये वीडियो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो स्टॉक कैसे कब मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, इस पर बात करते हैं। ये इसके 1 महीने का प्राइस एक्शन है, चार्ट में आप जो देख सकते हैं। इसने जो जंप लगाई थी इसमें 53 रुपया 40 पैसा की कीमत को टच कर लिया था या उसे तोड़ दिया था 27 जुलाई को। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे गिरता हुआ आ रहा है। इतना तो क्लियर है वो स्टॉक नीचे गिर रहा है, वो तो हमें दिख ही रहा होगा, हमारा घाटा बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन 47 रुपया 50 पैसे की कीमत पे आने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया, पुरानी वीडियो में बताया कि स्टॉक 43 रुपया और 40 रुपया के बीच में ही रिवर्सल ले लेगा। और रिवर्सल कितना मजबूत होता है, कंटिन्यूटी कितनी बनी रहती है, ये देखने वाली बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। 47 रुपया 50 पैसा से इसने जो जंप स्टार्ट किया, आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप पहले से ही जानते होंगे कि स्टॉक के साथ अब होने क्या वाला है। इसे थोड़ा सा मैं कलर करूँ। कोई भी स्टॉक जब जंप लेके ऊपर बढ़ता है स्टॉक, ठीक है ना, अगर आप स्टॉक में हैं तो इस चीज़ को गांठ बांध के रखिए। दूसरा कि अगर आप ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, मीन्स स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से आपने ट्रेड ली थी और आप फंस गए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है, जितना जल्दी आप हो सकें उससे उतना जल्दी निकल जाइए, क्यों ये स्टॉक मार्केट का रूल है। अब उसके लिए जो कीमतें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा। ये स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्सल मार देगा, आपको घाटे में बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा। और अगर आप पेशेंस रखते हैं
तो बिल्कुल श्योर है कि स्टॉक घाटे में आपको निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एमआरएफ का हो या छोटे से छोटा वो 60 पैसे का कोई पेनी स्टॉक हो, 60 पैसे 50 पैसे का, यहाँ पे केवल पेशेंस जज किया जाता है कि बंदे में पेशेंस कितना है। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, छोटा घाटा हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, किसी दूसरे स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, ऐसे भी बंदे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर स्टॉक में लॉस हो गया तो फिर वो स्टॉक को पकड़ के रखते हैं जब तक कि ठीक है कि बराबर की कीमत या प्रॉफिट पर नहीं आ जाए। तो मार्केट में लोग कई हैं। तो 47 रुपये 50 पैसा की जिस कीमत से इसने जंप लिया, तो स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, खासकर स्टॉक में और छोटे स्टॉक में, लगभग अपने हाई से 53 रुपये 50 पैसा मान के चलते हैं अगर इसे, तो लगभग 60-70% की प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर कि उसके पिछले लो जो इसने 26 जुलाई को बनाया था उसके हाई तक। ठीक है ना। अब कीमत क्लियर अब मैं आपको कर दे रहा हूँ, 48 रुपये 70 पैसा, 65 पैसा या 70 पैसा। 48 रुपया 70 पैसा तक ये स्टॉक आएगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो इसका नॉर्मल बिहेव है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से जंप ले लेगा। अगर बाई चांस यहाँ तक ना आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने वीडियो तो चालू कर दी, सुना कि हाँ यहाँ तक आएगा, और वीडियो छोड़ के चले गए। ये स्टॉक मार्केट है और ये कहानी नहीं है, न मैं कहानी सुना रहा हूँ। जो स्टॉक ट्रीट कर रहा है, मार्केट के साथ बिहेव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। तो अगर स्टॉक जो इसका लो है, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता, वैसे ले लेगा, नई एंट्री लेना चाहें आप तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर इसने इसका बॉटम तोड़ दिया, पुराना बॉटम जहाँ से इसने जंप ली थी, कोई भी मोटा मोटी आप कीमत रख सकते हैं, 47 रुपया 40 पैसा। अगर इसने ये कीमत तोड़ दी, स्टॉक चला जाएगा फिर डाउन ट्रेंड में। फिर उम्मीद मत रखिए कि स्टॉक कब ऊपर आएगा, ठीक है, उम्मीद मत रखिए। ये इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन है। जिस तरह से इसने सारे पिछले सपोर्ट तोड़ दिए, ये कहीं रुकने ही वाला नहीं था। केवल एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका 11 मई 2021 का जंप, अभी ये उधर ट्रेड कर रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉक को कभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड ही करता ही नहीं है, वो अपने पिछले हाई और लोज के बीच में ट्रेड करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब जब उन्हें तोड़ देगा तो ऊपर चला जाएगा, उन्हें फंसा रहेगा तो स्ट्रगल करेगा, उनसे नीचे चला जाएगा, नीचे चलेगा। तो सेम कंडीशन इसके लिए है, इस स्टॉक के लिए, कि इसने जो इसका 11 मई का जो जंप था उसका लो 46 रुपया 30 पैसा 31 पैसा, ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता था और यहाँ से रिवर्सल ले सकता था, जो कि नॉर्मल है। लेकिन इसने पहले ही रिवर्सल ले लिया। तो ठीक है, अगर ये रिवर्सल की शुरुआत हो तो बेहतरीन है, आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आप 48 रुपया 70 पैसा इस कीमत को ध्यान में रखिए। अगर आप रिस्की हैं, मैं एक बार दोबारा और बताता हूँ तो कीमत क्लियर हो जाए। 48 रुपया 80 पैसा स्टॉक यहाँ तक आएगा और इसके बाद 47 रुपया 36 पैसा, 48 रुपया 80 पैसा और 47 रुपया 36 पैसा या 35 पैसा। इन दोनों कीमतों को आप नोट कर लीजिए कॉपी पे पेंसिल से। स्टॉक इसको टच करके ऊपर चला जाएगा, जो इसे जाना ही होगा, जो कि 70-80% केस में ऐसा ही होता है। ये स्टॉक ऐसे ही ट्रेड करता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे 40 रुपया 39 रुपया के पास भी आके ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटी बनी है हम उसका प्रॉफिट ले सकते हैं।
हम नीचे भरोसा नहीं रख सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने के लिए इसमें रखा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। या ना आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक टूटने दीजिए। लेकिन अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो 48 रुपया 80 पैसा या 48 रुपया 70 पैसा इस कीमत को टच करते ही ये स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ये स्टॉक ने इन कीमतों को तोड़ दिया, 48 रुपया 80 रुपया पैसा को तोड़ दिया, 47 रुपया 36 पैसा या 30 पैसा या 35 पैसा इस कीमत को तोड़ के नीचे चला गया, यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। नहीं लिया तो अगर इस कीमत को तोड़ दिया तो वो चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। आपकी मर्जी, आप स्टॉक में बने रहें या स्टॉक से निकल जाइए। नई एंट्री भी रिस्क पे अगर आप लेना चाहते हैं, रिस्की हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्की होते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। अभी से कंटिन्यूटी बना के रखिए, 10-10%, 20-20% यानी 4-4 शेयर या 40-40 शेयर करके, मतलब आप जितना भी खरीदना चाहते हैं उसके 10-10%, 20-20% करके अभी गिरते हुए मार्केट में आप जो भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं खरीदिए। और फिर जो स्टॉक है जिस तरह से रिवर्सल लेगा और अपना पिछला हाई तोड़ेगा 53 रुपया 40 पैसे, उस मूवमेंट का आप प्रॉफिट उठाइए। क्योंकि इधर एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 53 रुपया 40 पैसा 44 पैसा है, ये जो कीमत है यहाँ पे आप देखिए, ये मुझे तारीख तो नहीं मालूम, अभी मैं तारीख आपको बताऊंगा। इसकी जो बॉटम है ग्रीन कैंडल, इसके बॉटम को टच करके स्टॉक नीचे आ गया। और ये बॉटम कब है? जब स्टॉक एक सीधी लाइन में खड़ा हुआ था। ऊपर से नीचे तो उतर रहा था लेकिन तेज़ी के साथ नहीं उतर रहा था, उतरना स्टार्ट किया इसी कीमत के बाद, 53 रुपया 40 पैसा की कीमत के बाद। लेकिन स्टॉक ने जंप लिया, इसे टच किया और नीचे आ गया। सो मैं कहता हूँ कि स्टॉक ऐसे ट्रेड करते हो वैसे ही ट्रेड करते हैं। 7 जुलाई 2021 का ये दिन था। स्टॉक में पॉजिटिविटी थी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, उसके अगले दिन भी, लेकिन फिर यहीं से नीचे गिरने लगा तो स्टॉक फटाक से यहाँ तक आया। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी आप अगर स्टॉक को रीड करें या फर्दर किसी स्टॉक के साथ स्टॉक में ट्रेड करें या आप स्टॉक में ट्रेड करें, तो जो भी आप जिस हिसाब से जैसे भी अपने हिसाब से, मैं जो कहता हूँ आप केवल उन चीज़ों को समझिए। आप क्या करते हैं, आपके हाथ में वो चीज़ें हैं। मैं जो चीज़ें समझाता हूँ मैंने वो समझा दिया। अब आप क्या करते हैं वो आपके हाथ में है। सो कीमत मैंने लिख दी है। अब ये 53 रुपया 45 पैसा का हाई तोड़ के कोशिश करेंगे 56 रुपया 24 पैसा या 25 पैसा या 20 पैसा के हाई तक दोबारा से जाए। स्टॉक फिर से मूवमेंट में आ जाएगा। और मूवमेंट में फिर कैसे आएगा, स्टॉक किस तरह से चलेगा, ये तो ₹56.31 इसे तोड़ेगा। इस ग्रीन जो कैंडल है, मतलब अपना हाई जहाँ से ये टूटना चालू हुआ, उसके बाद ये नेक्स्ट हाई है, इसे तोड़ेगा। उसके बाद ये जो हाई है यहाँ पे स्ट्रगल करेगा और फिर एक नया हाई देगा। तो ऐसे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप स्टॉक के साथ रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क के साथ रिस्क ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइन है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी नहीं, कॉल भी नहीं कर सकते। सो थैंक्स। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, दिमाग में कोई क्यूरी हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। या फिर नॉर्मली आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।